Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 2.4. So chapter number 2 हमने स्टार्ट किया था, इसकी सारी एक्सरसाइजेस हमने की हैं. सो आज के लेक्चर में हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है. सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे. अगर इससे पहले आपने एक्सरसाइज 2.1 टू 2.3 नहीं देखे तो वो लेक्चर्स लाजमी देख लें, ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करना है. सो without any further delay, let's start our today's exercise. So question number 1 is without using calculator evaluate the following. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि विदाउट कैलकुलेटर यूज़ के बगैर हमने क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log of 2 18 माइनस log of 2 9. ठीक है. सो ये हमारे पास जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है ना, इसको हम बेस कहते हैं. सबसे पहले सॉल्व करना है. कैसे स्टार्ट करेंगे? सो 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई 9 या 9 मल्टीप्लाई 2. इसी तरह 9 को हम एज इट इज़ ही रखेंगे. इसी तरह अब यहाँ पे देखें, जो भी हमारे पास ब्रैकेट में लिखा होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हुआ है वो इस नंबर के साथ भी और नेक्स्ट नंबर के साथ भी, और मल्टीप्लाई जब भी लिखा होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में. तो एक दफ़ा हम लिख सकते हैं log of 2 9 प्लस log of 2 2 प्लस log of 2 of 9. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास इस नंबर के साथ, यहाँ पे ये हमारे पास प्लस के साथ है, दूसरा माइनस के साथ है. तो प्लस और माइनस वाली चीज़ हमें पता है कि जब भी +5 और -5 लिखा हो तो वो कट हो जाता है. ठीक है. सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन कट हो जाता है. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव के साथ log of 2 है और नेगेटिव के साथ था, तो ये दोनों कट हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा. लॉग की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब भी हमारे पास बेस और नंबर सेम होते हैं तो वो चीज़ हमारे पास इक्वल होती है 1 की. ठीक है. तो बेस भी 2 है, नंबर भी 2 है, तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें सेम है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 की. सो इस तरीके से पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है. सिमिलर पार्ट में देखें log of 2 64 और 2. बेसिकली करना क्या होता है, जो अभी हमारे पास स्मॉलर नंबर है ना, दो नंबर्स हैं, दोनों में से जो स्मॉलर है उसको एज इट इज़ रखना है, और जो ग्रेटर है ना उसको भी हमने उसी के टेबल में लाना है. ठीक है. मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, 2 को एज इट इज़ रखना है, और 64 को हमने क्या करना है, 64 को हमने देखते हैं कि 2 की पावर क्या लेते हैं तो आंसर 64 आ जाता है. डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम एलसीएम लें, स्टार्ट करते हैं 2 3 ज़ा 6 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 आगे चला गया, 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और एंड में 2 1 ज़ा 2 आ जाता है. इसका मतलब है कि 64 कैसे आता है, 2 की पावर 64 होता है 6. 1 2 3 4 5 6. तो 2 की पावर हम जब 6 लेते हैं ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लेके देख लें तो आंसर 64 आता है. तो 64 की जगह डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2 पावर 6. अब नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लॉग की, जो भी हमारे पास यहाँ पावर में लिखा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, तो 6 पावर में है तो वो हमारे पास यहाँ पे पहले आ जाएगा. इसी तरह बाकी सारी चीज़ों को हमने एज इट इज़ करना है. नेक्स्ट अगेन वही आइडेंटिटी के जब भी बेस और नंबर सेम होता है लॉग के साथ तो वो इक्वल हो जाता है 1 के. सिमिलरली बेस और नंबर सेम है तो वो इक्वल हो गया 1 के. तो 6 1 6 प्लस 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7. सो इस तरीके से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास 8 लिखा हुआ है. 8 अगर हम 8 का एलसीएम लेते हैं, कैसे 8 का एलसीएम लेंगे, डायरेक्टली भी हमें पता है कि 2 पावर 3 8 होता है, तो एलसीएम लेते हैं 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. इसका मतलब है 8 इक्वल होता है 2 की पावर 3 के. इसी तरह 18 का हमने एलसीएम लेना है. 18 का कैसे एलसीएम लेना है, यहाँ पे 18 का एलसीएम लेते हैं 2 9 ज़ा 18, ऐसे ही होता है. फिर 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 3 3 ज़ा 9 और एंड में 3 1 ज़ा 3. इसका मतलब है 18 इक्वल होता है, एक दफ़ा 2 होता है और दो दफ़ा 3 होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं 18 की जगह 2 मल्टीप्लाई दो दफ़ा 3 है ना, तो डायरेक्ट 3 स्क्वायर लिख दिया. ठीक है. अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जो पावर में होता है उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं. इसी तरह ये वाला जो लॉग है ये इसके साथ भी और इस नंबर के साथ भी है, तो यहाँ से मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया log of 3 2. अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में क्या होता है प्लस, लेकिन बाहर माइनस की वजह से वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. इसी तरह log of 3 इस 3 स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा. अब यहाँ पे ये वाला नंबर जो है वो पावर में था तो ये वाला 2 से पहले आ जाएगा, 2 log of 3 3. ठीक है. कैसे लिखा है, इस नंबर को हम लिखेंगे log of 3 2 मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है log of 3 3 स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ये वाला नंबर लिखा है हमने एज इट इज़. इसी तरह माइनस प्लस क्या होता है, जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस और जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, तो ये हमारे पास log of 3 3 बन जाएगा. ठीक है. सिमिलरली आगे हमने क्या करना है, इसको
3 और 3 कट हो सकते हैं, कट कर दिए। यहाँ से हमारे पास log 3 2 आ जाएगा, यहाँ पे log 3 and 2 और -2 log 3 बेस है और 3 एज इट इज़। तो ये दोनों नंबर सेम है, दोनों की बेस 3 है और नंबर 2 है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, तो ये यहीं पे कट हो जाएगा और हमारे पास एट दी एंड ये रह जाएगा। अब यहाँ पे अगेन देखें दोनों बेस और नंबर सेम है, तो ये हमारे पास पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस का साइन है तो वो साइन एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरीके से पार्ट 4 देखते हैं। ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। यहाँ पे हम 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 5 से 25 एंड लास्ट में 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है कि 25 हमारे पास कब आता है, जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी जगह। इसका मतलब है कि 25 से हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अब देखें दोनों के स्टार्टिंग में ना 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों से पहले इस नंबर से पहले भी 2, इस लॉग से पहले भी 2 है, इस लॉग से पहले भी 2 है। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख देना है और अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 2 रह गया और यहाँ से 2 तो बाहर चला गया तो log ऑफ 5 रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी कैसे, डायरेक्ट हमें पता है कि जब भी दोनों नंबर्स के साथ लॉग होता है बीच में प्लस होता है तो हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। लॉग हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे और प्लस कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो लॉग एक दफ़ा लिखते हैं और जब भी प्लस होता है तो लॉग दोनों नंबर्स के साथ लिखते हैं। अब यहाँ से हमें डायरेक्टली पता है कि 2 5 10 होता है और log ऑफ 10 सिंपल जब भी हमारे पास यहाँ पे होगा तो इसकी बेस क्या होती है 10। तो 10 और 10 सेम होगा तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। डायरेक्टली भी यहाँ से log ऑफ 10 करेंगे तो कैलकुलेटर से 1 आ जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2। लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। 64 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 है, तो 64 का हमने 4 से एलसीएम लेना है। कैसे लेना है 64 का, जब मैं 4 से एलसीएम लूँगी, यहाँ से हमने 4 का एलसीएम लेना स्टार्ट करना है। 4 1 ज़ा 4, 2 आगे चला गया, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 4 ज़ा 16 एंड लास्ट में 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो 64 कैसे आता है, जब हम 4 का क्यूब लेते हैं, यानी कि 4 3 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह 25 होता है 5 × 5। अब इसकी जगह डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 का क्यूब और इसकी जगह लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है क्या, ये जो नंबर यहाँ पावर में लिखा है ये यहाँ लॉग से पहले आ जाता है, ये जो नंबर यहाँ पावर में लिखा हुआ है ये यहाँ पे लॉग से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप अगेन मैंने लिख दिया है। कैसे, ये वाला नंबर लॉग से पहले आ जाएगा, 3 हमने लॉग से पहले लिख दिया, 2 लॉग से पहले आ जाएगा, तो 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ डॉट लगा के मैंने या मल्टीप्लाई सिंपल लगा के 2 लिख देना है। ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, कट कर देना। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 होता है। अब यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों नंबर बेस और नंबर सेम है तो ये हमारे पास डायरेक्टली पूरा नंबर इक्वल हो जाएगा 1 के। इसी तरह बेस और नंबर सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और इसमें ये वाला 1 ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 5 के। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 देखते हैं। 12 लिखा हुआ है, 12 का हमने एलसीएम लेना स्टार्ट करना है। कैसे 12 का एलसीएम लेंगे, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। तो 12 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3। इसी तरह 0.25 है। हमें पता है कि जब भी पॉइंट हटता है तो पॉइंट की जगह 1 आता है और आगे जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं, ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 दफ़ा 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे देखें लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 की जगह 5 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड की जगह क्या आ जाता है माइनस का साइन आ जाता है। 100 का आपने एलसीएम लेना है। 100 का जब आप एलसीएम लेंगे, अब ये आपका होमवर्क है, आपने खुद ट्राई करना है। 100 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 2 दफ़ा 2 आएगा और 2 दफ़ा 5 आएगा। 2 दफ़ा 2 आएगा और 2 दफ़ा 5 आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ इसके बाद हमने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। इस नंबर को हमने इसके साथ भी लिखना है। ये जो log ऑफ 3 है ये इन दोनों के साथ है। एक दफ़ा इसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस में, एक दफ़ा अगले नंबर के साथ लिखना है। इसी तरह ये जो log ऑफ 3 है ये इन तीनों नंबर के साथ है। एक दफ़ा log ऑफ 3 5 स्क्वायर, फिर माइनस है तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस log ऑफ 3 2 स्क्वायर और अगेन अब यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर्स नीचे लिखे हुए थे ना, तो जब भी नीचे डिवीजन में होंगे तो बीच में प्लस होगा। जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या करना है log ऑफ 3 5 स्क्वायर। अगेन अब देखें जो जो नंबर्स कट हो सकते हैं, सबसे पहले जो पावर है वो log से पहले आ जाती है। इसी तरह ये एज इट इज़ रहेगा, ये पावर है ये log से पहले, ये पावर है log से पहले और 2 पावर है इसको हम log से पहले लिख देंगे। अब जो जो नंबर सेम है ऑपोजिट साइड वो कट हो जाएंगे। +2 log 3 2 और
-2 log 3 2 प्लस और माइनस सबसे पहले ये नंबर कट हो गया। इसी तरह 2 log 3 5 और 2 log 3 5 प्लस और माइनस के साथ ये कट हो गया। सिर्फ हमारे पास नंबर रह गया। अब यहाँ पे दोनों नंबर सेम है तो ये इक्वल हो जाता है 1 के। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स 1 to 6 सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इन सबको एक्सप्रेस करना है एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि हमारे आंसर में सिर्फ एक लॉग आना चाहिए। ठीक है, वैसे भी हमें पता है जब भी हम कोई भी नंबर लिखते हैं ना, जब भी लॉग प्लस के साथ लिखते हैं ना, तो प्लस माइनस के साथ जब भी लिखते हैं तो लॉग दोनों नंबर्स के साथ आता है, और मल्टीप्लाई के साथ जब भी लिखते हैं तो लॉग एक दफ़ा आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहने का क्या मतलब है, जब भी हम लिखेंगे ना लॉग 5 मल्टीप्लाई 3 तो एक दफ़ा लिखते हैं लॉग बाहर जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड आता है। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई की जगह मुझे पता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो फिर लॉग जो है वो हम दोनों नंबर्स के साथ लिखते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 1/2 log 25 प्लस 2 log of 3। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको हमने सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है, यानी कि जब आंसर आना चाहिए तो सिर्फ 1 टाइम लॉग लिखा होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में 2 दफ़ा लिखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसी तरह बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिख लिए। अब 5 स्क्वायर है ना, अब ये वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता है ना, तो उसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ऐसे कर ले, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर लिखा है वो यहाँ पे पावर में चला जाता है। तो एक ही बात है, यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो लॉग से पहले नंबर लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है कि ये हम पावर में लिख सकते हैं, तो इस 1/2 को हमने यहाँ पावर में लिख देना है। अब ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये भी हमारे पास पावर में चला जाएगा, तो ये 3 की पावर 2 बन गया है। अब यहाँ से log of 5 रह गए और ये log of 3 स्क्वायर। अगेन 2 लॉग हैं, जब भी 2 लॉग होते हैं और बीच में प्लस होता है तो हमने उसको एक दफ़ा लॉग लिखते हैं। 5 है मल्टीप्लाई प्लस कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और 3 स्क्वायर। अब यहाँ से हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना। 5 एज इट इज़ रहेगा, 3 स्क्वायर होता है 9, तो 5 9 ज़ा 45। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 9 जब भी माइनस होगा 2 दफ़ा लॉग है, लॉग को हमने एक दफ़ा लिखना है, माइनस कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड में। 9 लिखना है, माइनस का मतलब डिवाइड 1/3। अब 1/3 है ना, इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 तो इधर ही रहेगा, ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर ऊपर आ जाएगा। नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 9 × 3, तो 9 3 क्या होता है 27। ठीक है, ये नंबर कैसे लिखा हुआ है, 9 है ना, 1 डिवाइडेड बाई 3 1। जब भी थर्ड फ्रैक्शन होती है ना 3, तो इसका मतलब है कि वो तीसरी दफ़ा डिवाइड होने के बजाय ना ऊपर आके यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम इस तरह लिखें या 9 × 3 लिखें तो एक ही बात है, और एंड में हमने 9 3 27 उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। सो सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड देखते हैं। log b/2 पावर होती है तो पावर को हम log से पहले लिख सकते हैं। सिमिलरली ये पावर है, इसको हमने यहाँ पे log से पहले लिख दिए। दोनों नंबर्स लिखे हुए, बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। सो 2 3 6 हमें पता है 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 6 उसका आंसर लिख दिए। बाकी log 5 भी और log a of b 5 हमने एज इट इज़ लिख दिए। 2 दफ़ा log है। जब भी यहाँ पे ना, अब ये चीज़ याद रखनी है, इसको हमने सिंगल लॉग में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जब भी 2 दफ़ा लॉग लिखा हुआ है इसको हमने 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे देखें ये 5 है और ये 5 है, जब भी एक नंबर की बेस और एक नंबर सेम होगा ना तो वो वहीं पे कट हो जाते हैं और जो चीज़ें रह गई हैं वो आंसर है। अब यहाँ पे देखें बेस क्या रह गई है a और नंबर क्या रह गया है b, तो बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है log a x डॉट log, यहाँ पे बेस लिखी हुई है b और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है a। ठीक है, इसका मतलब है एक की बेस और एक का नंबर सेम होना चाहिए। एक की बेस और एक का नंबर सेम है, तो जब भी बेस और नंबर सेम होगा तो वो कट हो जाते हैं। लॉग को हम एक दफ़ा लिखते हैं, जो बेस में लिखा है उसको बेस में लिखेंगे, जो सिंपल लिखा है उसको सिंपल लिखेंगे। इसी तरीके से हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। ये और ये कट हो गया, जो बेस में था उसको बेस में रहने दिए और जो नंबर था उसको हमने नंबर ही रहने दिए। तो ये हमने सिंगल लॉग में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखें, नंबर लिखा हुआ है ये यहाँ पे कन्वर्ट होके पावर में आ जाएगा। सिमिलरली दोनों के साथ हमारे पास यहाँ पे लॉग है विद बेस 3, कॉमन ले सकते हैं एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई लिखें या डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई लिख दें, एक ही बात है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पे नंबर है, लॉग से पहले जो भी नंबर होता है वो इसकी पावर बन जाता है। इसी तरह ये वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा, ये वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई में लॉग के केस में
प्लस कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई लिखा होगा तो वो प्लस में हो जाता है। इसी तरह माइनस लिखा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन में, डिवीजन लिखा होगा तो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो 3 दफ़ा लॉग लिखे हुए सिंपल, हमने जस्ट वन टाइम लिखना। तो जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड लिखेंगे तो फिर हमने लॉग को सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। तो लॉग को हमने एक दफ़ा लिखा है। तीनों लॉग्स की बेस क्या है 5 5, ठीक है, एक दफ़ा लिख लिया। अब x की पावर 4 लिखेंगे, जो प्लस हो रहा है उसको ऊपर ही रहने देंगे, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई लिखें या डायरेक्ट सिंपल लिख लें, इकट्ठा लिखने का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। इस नंबर के साथ माइनस है, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो जिसके साथ माइनस है सिर्फ उस नंबर को हमने नीचे डिवीजन में लिख देना है। सिर्फ डिवाइड की लाइन लगा के, y के साथ माइनस था तो ये y हमने नीचे लिख दिया। सो इस तरीके से पार्ट 5 तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब पार्ट 6 आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। जिस तरीके से हमने 1 to 5 सारे पार्ट सॉल्व किए हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, उन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के आपने पार्ट 6 को सॉल्व करना है। बुक की बैक साइड से आंसर को मैच करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब देखें यहाँ पे, देखें क्वेश्चंस में जब भी डिवाइड आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है, सिंपल डिवाइड डिवाइड, तो इसका मतलब है कि उससे पहले लॉग सिर्फ एक दफ़ा लिखा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे जब भी प्लस माइनस आ रहा होता है तो हर नंबर के साथ लॉग लिखा होता है, ठीक है। सो यही चीज़ मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। वही वाले लॉज के, सिंपल जब डिवाइड होता है तो माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो फिर ऐड आ जाता है, बस। नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इज लॉग 11 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने करना क्या है, जब भी प्लस माइनस आता है तो दोनों नंबर्स के साथ लॉग लिखेंगे। इसका मतलब है लॉग ऑफ 11 भी लिखेंगे, लॉग ऑफ 5 भी लिखेंगे। जो डिवाइड हो रहा है उससे पहले हमने सिंपल माइनस लिख देना है। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें, अंडर रूट लिखा हुआ है 8a पावर 6। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, सिंपल अंडर रूट हमारे पास इक्वल होता है 1/2। तो इस अंडर रूट की जगह डायरेक्ट मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 1/2। अब कटिंग हो सकती है, 2 1 2 एंड 2 3 6। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर में क्या रह जाएगा, पावर क्या होगी 3, ठीक है। इसी तरह अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, log 5 8a क्यूब। इसका मतलब है log 5 8 के साथ भी और a की पावर 3 के साथ भी है, दोनों इकट्ठे लिखने का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, ठीक है। तो एक दफ़ा log 5 8 लिखना है, प्लस एक दफ़ा log 5 a की पावर क्या लिखनी है मैंने 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, यहाँ में जस्ट हमने क्या करना है, जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो इसमें तो हमारे पास कोई पावर नहीं है 8 की, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पावर 3 है तो वो पावर 3 जो है वो हमने लॉग से पहले लिख देनी है, 3 log 5a। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली थर्ड पार्ट है ln a² डिवाइडेड बाई c, ठीक है। अब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते हैं। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। सो ln a² के साथ भी लिखा है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। डिवाइड सी है, इसका मतलब है माइनस आ जाएगा ln ऑफ c। अब इसी तरह जब भी पावर आएगी तो वो ln से पहले आ जाती है, 2 ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ जो पावर है वो ln से पहले आ जाएगी। तो पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 इज log x y z 1/9। सबसे पहले जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। बाकी सेम एज इट इज़ log लिखेंगे, x और y मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में प्लस आ जाएगा, z डिवाइड हो रहा है तो बीच में माइनस, और तीनों के साथ log लिख लेते हैं। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे जब भी अंडर रूट के साथ सिंपल अंडर रूट होता है ना, तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास अंडर रूट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो इक्वल हो जाएगा 1/3 के, ठीक है। ऐसे ही है, अंडर रूट के बाहर यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है 3 है तो वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास इक्वल होगी, ये पूरा इक्वल हो जाएगा 1/3 के। इसके बाद क्या करना है, जो भी पावर होती है वो ln से log से पहले आ जाती है तो उसको हमने log से पहले लिख दिया है। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 16 और x³ दो नंबर्स इकट्ठे लिखे हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होता है तो क्या कन्वर्ट हो जाता है वो प्लस में, और दोनों के साथ ln लिखेंगे, ln ऑफ 16 मल्टीप्लाई तो प्लस और ln ऑफ x³। लास्ट में हमने क्या करना है, इस नंबर के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है ये जो पावर है 1/3 ln ऑफ 16 एज इट इज, x के ऊपर क्यूब है, ये पावर है तो ये पावर जो है वो ln से पहले आ जाएगी। तो पार्ट 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 6 देखें यहाँ पे log ऑफ 2 1 माइनस a बाई b, पावर क्या है 5। सबसे पहले जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी। इसी तरह log ऑफ 2 1 माइनस है, ऊपर एक नंबर है
तो एक दफ़ा log ऑफ 2 1 माइनस a लिखेंगे। b डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस, तो एक दफ़ा log ऑफ 2 के साथ b लिख देना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप एक्सरसाइज 2.4 1 2 3 सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।